बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की आपको स्टेटमेंट बताऊं कि अडियाला जेल में उन्होंने क्या कहा कल, मैं आपको पहले एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान है। यानी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान की रवायती एस्टेब्लिशमेंट है उसके पैरेलल अगर एक ताकत आकर खड़ी हो गई है तो वो इमरान खान है। इमरान खान ने एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम कर दिया अवामी ताकत के मुताबिक। यानी वहां पे इतनी ज्यादा है कि उसका मुकाबला करना मुश्किल होता चला जा रहा है। आप देखें ना, एक तरफ फैसल बाडा साहब का गुस्सा अगर आप याद करें कि वो निकलते हैं असेंबली से, गाड़ी में जाकर बैठते हैं, उनका लहजा, उनका रवैया, उनके अल्फाज का चुनाव, नकम्मा और नालायक करार देना मौजूदा हुक्मरानों को, स्पेशली PMLN को, फिर पीपल्स पार्टी का PMLN के खिलाफ बोलना, ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करके देखें तो आपको समझ आती है कि एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को डिफीट हुई है। इमरान, जो मुझे समझ आई ना सारे खेल में, वो ये समझ आई कि 17 सीटों वालों को पहुंचाया गया हुकूमत में, और भी इतना कंफर्टेबल पहुंचाया गया कि उनको 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंचा दिया गया कि इनकी हुकूमत को खतरा भी कोई ना हो। फिर जब जब उन्होंने जिस जिस के ऊपर उंगली रखी उसकी सीट भी छीन कर इनको दे दी गई, हत्ता के मखसूस नशिस्तों के तोहफे भी दे दिए गए, तमाम तर सहूलतकारी की गई, इनके मुकदमात खत्म किए गए, इनके मुखालिफिन को जेलों में बंद किया गया, इनके जो सारी बंद करवा दी गई, मीडिया इनकी जेब में डाल दिया गया, पैसा इनकी जेब में डाल दिया गया। तमाम तर नालायकियों और नकम्मेपन की वजह से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। इनसे एक सवाल नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट से, यानी उन्होंने इनसे मांगा क्या? एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक आईनी तरमीम मांगी थी। आप गौर कीजिए ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब तक इन हुक्मरानों को क्या कुछ नहीं दिया। यानी जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है, क्या नहीं दिया उन्होंने? जो इन्होंने कहा दिया। मियां नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार गए थे, नवाज शरीफ को एक सीट जितवा कर दी। नवाज शरीफ की जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। मरियम नवाज अपना इलेक्शन महर शराफत से हार गई थी, उनको वजीर आला पंजाब बना कर दिया। शहबाज शरीफ के बाद टोटल 17 सीटें दी जेनवन, और उनकी ये सीटों को बढ़ा बढ़ा के उनको इक्तदार बना के दिया। तो ये सारा कुछ जब एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ किया इनके लिए, तो उसके बदले में उन्होंने मांगा क्या? और उस आईनी तरमीम के नंबर भी उन्होंने पूरे करके दिए। ये तो अगर हफ्ते वाले दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के वापस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन की डिमांड के बाद वो जो वजारती नोट आया है, अगर वो ना आता तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो बंदे पूरे करके दे दिए थे। यानी जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10-12 बंदे इधर उधर कर दिए थे उन्होंने, और उन्होंने बंदोबस्त कर दिया था कि ये बंदे डालेंगे, ये कानून साजी हम लपेट लपाट के कर देंगे। तो ये चीज यहां तक तो पहुंच गई थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हुकूमत को। हुकूमत वो मेहनत करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। तो अब हुकूमत जो है, इसकी एक और रीजन भी है। देखें, मैं आपको बताता हूं वजह यह कि है तो ये सियासतदान ही ना, जाना तो इन्होंने पब्लिक में ही है, और इनको इस बात का पता है कि कल हम अपोजिशन में होंगे। हुकूमत सदा किसी की नहीं रहती, वो सिर्फ मेरे रब की है। किसी की हुकूमत हमेशा नहीं जाना है। लेकिन जो कवानीन इनसे पास करवाए जा रहे हैं, वो कवानीन अगर ये पास कर देंगे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिसको दिल करेंगे, जहां से दिल करेगा उठा लेंगे, और उसके पास किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं होगी कि वो जाके किसी अदालत का या किसी दरवाजे को खटखटा ले कि मुझे इंसाफ मिल जाए। तो सियासतदान है ना, वो समझते हैं इस बात को। उन्हें पता है कि कल को ये मलबा हमारे ऊपर आकर गिर जाएगा। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि PMLN के कुछ लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने रजिस्ट किया कि जनाब हमारे पास तो वोट तरमीम का मुसव्वदा है, आंखें बंद करके हमें कह रहे हैं वोट दे दो। फजलुर रहमान साहब के साथ भी इनका यही मामला हुआ। अब देखिए, एक दौर ऐसा था कि जब एक इशारा होता था ना एस्टेब्लिशमेंट का, तो MNA जो है वो दौड़े चले आते थे, लब्बैक लब्बैक हम हाजिर हैं, जहां कहेंगे वोट डाल देंगे। धड़ाधड़ वोट डालते थे, उनको परवाह ही नहीं होती थी कि उनके साथ कल को क्या होगा। ये टाइम था इस मुल्क में। लेकिन आज आप देखेंगे इमरान खान इस पाकिस्तान की सियासत को और इस शऊर को अवाम के किस लेवल तक ले गए हैं कि एक जनाब वो गायब है और उनके बारे में शुबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने मुझे बहुत खुलकर कहा था कि इमरान साहब हमारे पास पक्की खबर है, आप कह दें ये बंदे जो है ना ये दूसरी तरफ जाकर मिल गए, इन्होंने हमें धोखा दिया है। लेकिन मैंने एहतियात की, क्योंकि मैं जानता हूं लोगों के सेंटीमेंट्स। तो मैंने कहा जी कि शुबा किया जा रहा है। तो उस शुबे के बाद मुझे उनकी फैमिलीज ने फोन किया, खुदा का वास्ता इसको मना करें भैया, आप अगले वीलॉग में कहें, वरना हमारे लिए मुसीबत बन गई इस इलाके में रहना। ये पब्लिक के अंदर ग्राउंड खुद इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट बना चुके हैं,
और अब वो फैसला करते हैं कि हमने वोट कहां डाला है। अगर ये बंदा जिसको हमने वोट डाला है ये गद्दारी करेगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे कि सियासत तबाह कर देंगे। कई लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर बैठे हुए। तो ये एक तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत मायूस किया, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ दिया उन्होंने बहुत मायूस किया। दूसरी तरफ इमरान खान की और अवाम की अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है। वो भी हमने देखा कि लोग टूट नहीं रहे, वैसे टूट नहीं रहे। उसी इमरान खान ने यानी मियां नवाज शरीफ बाहर रहकर, शहबाज शरीफ बाहर रहकर, बिलावल, जरदारी सारे बाहर रहकर, और ANP एमल वली खान सारे बाहर रहकर कुछ नहीं कर पाए। एक आदमी जेल में मौजूद था और उसका प्रेशर था, उसकी पब्लिक का प्रेशर था, ये नहीं कर पाए। फजल रहमान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मामले में कम से कम उन्होंने उसूल दिखाया। देखिए, फजल रहमान साहब के माजी में मामला हमेशा मशकूक मामला है, आईनी तरमीम वाला। यहां पे आके फजल रहमान साहब ने अब तक मैं अब तक की बात कर रहा हूं, कल की बात मुझे नहीं पता, अब तक फजल रहमान साहब ने अवामी उमंगों की तर्जुमानी की है और वो इस स्टेटस को एंजॉय भी कर रहे होंगे कि लोग उनके बारे में कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। यही फजल रहमान जब कल खड़े हुए थे PDM के साथ, तो उसका मुवाजना कर ले। आज फजल रहमान साहब जब अवाम के साथ खड़े हुए तो उन्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि लोग कितनी पजीराई करते हैं जब आप अवाम के हकीकी इशू के साथ खड़े होते हैं। अडियाला जेल से इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम या आईनी अदालत का क्याम इस अमल में लाया जा रहा है, यानी आईनी अदालत जो बनाई जा रही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। नई तरामीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम का मकसद मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवा के रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इससे बड़ा जुल्म मुल्क में हो नहीं सकता। नैब तरामीम में उन्होंने अपने अरबों रुपए माफ करवाकर अपनी चोरी को तहफ्फुज दिया है। यह सब कुछ मुल्की मफाद के खिलाफ हो रहा है। जजेस को धमकियां, लोगों को अगवा करना, एक सियासी जमात को खत्म करने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इमरान खान का कहना था कि तरमीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। हुकूमत में बैठे लोग अदलिया को आजाद नहीं देखना चाहते। अशराफिया का मफाद और मुल्की मफाद आपस में नहीं मिलते, मुतजाद है। 6 माह में 4000 पाकिस्तानी कंपनी, इनको तो फर्क नहीं पड़ना, इनका पैसा और जायदादें बाहर हैं। मोहसिन नकवी की बीवी के $500 मिलियन की प्रॉपर्टी दुबई लीक्स में सामने आई है। अब हम कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं, इसीलिए महंगाई काबू में नहीं आ रही। इमरान खान ने मजीद कहा कि अवाम को अपने हकूक और अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं जजेस, अदलिया और सहाफियों के साथ खड़ा हूं। ये कादी फायज को दोबारा लाकर अदलिया को तबाह करना चाहते हैं। ये समझते हैं हम इसके खिलाफ खामोश रहेंगे। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज, तारीख को पुरअमन जलसा और तारीखी एहतजाज हम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाकर रुजू भी किया लाहौर हाई कोर्ट से कि जी हमें जलसा करने दें। उन्होंने 20 तारीख का टाइम दे दिया है, हालांकि 21-22 को जलसा आ रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो 20 तारीख का टाइम दे दिया है। दूसरी जानिब सहाफ़ी है लाहौर में और बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बात बताई है कि इमरान खान साहब को जो बेल इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमात में इसलिए नहीं मिल रही कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट का, यानी जो दहशतगर्दी की अदालत है, उनका जज मुयसर नहीं है, वहाँ पे जज नहीं है। और वकास ऐवान साहब के बकौल उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने जजेस के नाम भिजवा दिए हैं मगर हुकूमत जज लगा नहीं रही, ताकि इमरान खान साहब की जो बेल है उसके अंदर जितनी ताखीर हो सके वो उसको करते रहे। दूसरी जानिब वकला ने अब इसके खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया है। ये जो आईनी तरमीम है इस पर कहता हूँ, कराची में बार काउंसिल की जानिब से जो एक करारदाद सामने आई वो ये है कि खुफिया तरीके से पार्लिमानी तरीका के खिलाफ काम किया जा रहा है। ये खुफिया काम किया जा रहा है और ये तरामीम की जो कोशिश हो रही है इस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जज की उम्र में इजाफा करना ये कानून के या आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है। बुनियादी ढांचा आइन का आप तबाह करने जा रहे हैं, बल्कि आइन और अदलिया के ऊपर उन्होंने इसको एक हमला, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ उन्होंने इसको साजिश करार दिया। उन्होंने कहा जी कि वकला बरादरी से हम ये दरखास्त करते हैं कि अदलिया और उसके खिलाफ जितना कुछ भी किया जा रहा है, आइन के खिलाफ भी, उसके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया। आप सारे खड़े हो जाए, अपने इख्तलाफात को साइड पे रख दें और आइन और अदलिया के लिए सारे इकट्ठे हो जाए। वकला एक्शन कमेटी का एहतजाज भी हुआ। इसके अलावा जो लाहौर से खबर आई है वो बहुत बड़ी खबर है और उस खबर के 19 तारीख को ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन ये लाहौर में बुलवा लिया गया है। इस लेवल की वकला की सरगर्मियां तब हुई थी 2007 में, जब इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चली थी। यानी जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया गया, उसके बाद PCO जजेस लाए गए,
तो जब इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चली तो उस वक्त इस तरह की लॉयर मूवमेंट हमने देखी थी। जब वो शुरू हो रही थी तो इस तरह का माहौल बन रहा था। अब हम देख रहे हैं कि 19 सितंबर को यानी जुमेरात वाले दिन लाहौर में जो है वो वकला का एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन है, उसमें सारे शिरकत करेंगे और वहां बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। आने वाले दिनों में रैलियां होंगी वकला की, एहतजाज होंगे वकला के, जलसे होंगे वकला के, सिविल सोसाइटी को और सियासी जमातों को साथ मिलाया जाएगा। और ये जो आईन के ऊपर एक शब खून मारने की कोशिश की जा रही है, अदलिया की आज़ादी को सलब करने की कोशिश की जा रही है, इस सिलसिले में तमाम वकला रहनुमा जो अभी तक चोटी के वकील है वो ये कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर से हुकूमत जो मर्जी कर ले, जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो हमारे आईनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब तरमीम के हवाले से कुछ चीजें और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन 6 मेंबरान है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने जो आईनी तरमीम है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चैलेंज करने जा रही है। तो ये मामला अब अदालत में भी जाएगा। तरमीम आज नहीं हुई तो कल हो जाए, जो शर्मिंदगी होनी थी वो तो हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आईनी तरमीम की चीजें सामने आ रही हैं, हुकूमत की खिदमत बढ़ती चली जा रही है। ये नहीं पीपल्स पार्टी अब कहना शुरू हो गई, हमें तो पता ही नहीं था इसके अंदर क्या गंद है। जो एमक्यूएम है वो कह रही है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने अपने चंद लोगों से कहा कि यार मैनू तो कटो ये चो, यानी मियाँ साहब लाहौर चले गए नाराज होके, और फजलुर रहमान साहब ने मियाँ साहब से मिलने से इनकार किया मुबैना तौर पे, क्योंकि जब मियाँ साहब ने फजलुर रहमान साहब को मिलना था, आना था, तो फजलुर रहमान साहब की जानिब से मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा जी हम तो असेंबली जा रहे हैं, और वो असेंबली में चले गए कि ठीक है जी वहां मिल ले। तो वहां पे जो फजलुर रहमान साहब ने माहौल बनाया और जितना माहौल गर्म हुआ, चार्ज हुआ, वो सबके सामने है। तो नवाज शरीफ साहब लाहौर चले गए और अब वो ये खबरें फैला रहे हैं कि जी मैं तो इस तरमीम के अंदर शामिल ही नहीं हूं, मैं तो इन चीजों में मानता ही नहीं जो चीजें की गई है। तो फिर की किसने है? यानी तारड़ साहब कहते हैं वजीर कानून मिला बाद में, हुकूमत कहती है जी हमें तो पता ही कुछ नहीं था। फैसल वाडा साहब कहते हैं जी हम ला रहे हैं, हम ला रहे हैं का मतलब फैसल वाडा का कभी भी हुकूमत नहीं होता, वो किसी और जानिब से बोल रहे होते हैं, और हम करवा कर दिखाएंगे। फिर वो मायूस भी हो जाते हैं। फिर जब हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ तो उनको भी नहीं पता। अब एक नई बात समझ आई है कि एक मुसव्वदा भी नहीं है आईनी तरमीम का, ये मुख्तलिफ बने हुए हैं। यानी इसमें पीपल्स पार्टी के पास कोई और मुसव्वदा था, मीडिया के पास कोई और इंफॉर्मेशन थी, और अभी भी जो मुसव्वदा बाहर आया या जो चीजें बाहर आई आईनी तरमीम में, उनमें कुछ चीजों को हज़फ करके छुपा लिया गया है। और उन चीजों को इसलिए छुपा लिया गया है कि वो चीजें सामने आती तो इस तरमीम के पीछे कौन लोग हैं, वो जो छुपे हुए हाथ हैं दस्ताने पहने हुए, वो हाथ बेनकाब हो जाते और पता चल जाता कि एक्चुअली इस तरमीम के पीछे असल में जो दिमाग इस्तेमाल हो रहे हैं वो कहां से हैं और किन लोगों के दिमाग। चंद चीजें इसीलिए छुपा ली गई। कोशिश ये थी कि दिखाओ कुछ और असेंबली के अंदर अचानक मंजूर करवाओ कुछ और तरमीम भी इस तरह की कर रहे थे। उसमें देखें 3 चीजें इसमें बड़ी बेनिफिशियरी 3 चीजें थी। एक जी आर्मी एक्ट का मामला था, तो उसमें एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी पाकिस्तान की जुडिशरी कादी फायद ईसा एंड कंपनी, और उसमें हुकूमत ऑब्वियसली इनके साथ है तो वो भी इसकी बेनिफिशियरी थी, और वो इसका बेनिफिशियरी था। तो ये 3 चीजों के ऊपर असर हो रहा था, लेकिन अदलिया की जानिब से वकला खड़े हो गए और बाकी चीजों में पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई। तो अभी तक तो ये मामला ऐसे ही चल रहा है। नाज़रीन, अभी हुकूमत ने हार नहीं मानी। मैं आपको ये चीज बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़ा इत्मीनान फील कर रहे हैं। ये मामला अदालत में जाएगा, हो सकता है अदालत इसको इंटरटेन करे, हो सकता है ना करे। दूसरी तरफ ये मामला वकला के पास जाएगा, कन्वेंशन, जुलूस होंगे, रैलियां होंगी, तो वो एक सिलसिला है, वो भी चलेगा। सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन इस सारे में हम एक चीज भूल रहे हैं, वो ये है कि हुकूमत इसको मनवाने के लिए दोबारा शब खून जरूर मारेगी। जिन्होंने एक दफा इतनी बड़ी बेइज्जती करवाई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोबारा कोशिश ना करें। वो फिर कोशिश करेंगे इसको पास करवाने की फजलुर रहमान साहब को मनवाने के बाद। लेकिन फजलुर रहमान साहब किन शराइत पे मानेंगे और कौन सी चीजें इसमें खत्म करवाएं, इसमें ऐड करवाएंगे, इसके लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आखिरी इतलात तक जो असल मुसव्वदा है पूरे का पूरा, वो अभी भी शायद फजलुर रहमान साहब के पास मौजूद नहीं है। हुकूमत के लोगों ने दोबारा फजलुर रहमान साहब से राब्ते तो शुरू किए हुए हैं, और वो कामयाब होते हैं या नहीं, देखें इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी बहुत सारी सियासत होना बाकी है, बहुत सारी, और बहुत कुछ आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। ये जो शिकस्त है जो हुकूमत और उसके सहूलतकारों को हुई है, वो इस नहीं करेंगे।
वो इसके बदले में कोई ना कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के क्योंकि बाहर आने का वक्त अब करीब है और उनको अंदर नहीं रखा जा सकता, मुझे ऐसा लगता है, यानी कानूनी तौर पे तो नहीं रखा जा सकता, जोर जबरदस्ती रखना तो आप 10 साल रख लें, तो बगैर कानून के अब उनको अंदर रखा हुआ है तकरीबन, और अगर वो बाहर आ जाते हैं तो सिचुएशन बन जाएगी। कैसे होगी डिपेंड करता है पब्लिक पे और चलने वाली मूवमेंट पे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। या रसूल अल्लाह।